हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिक्तस्थान भारतीय संविधान का के अंतिम व्याख्याकार है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन 1 महान्यायवादी, ऑप्शन 2 भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन 4 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 3 सर्वोच्च न्यायालय। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष में शुरू किया गया था। महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल फॉर वुमेन किस वर्ष में शुरू किया गया था। ऑप्शन 1 सन 1975 में, ऑप्शन 2 सन 1974 में, ऑप्शन 3 सन 1976 में, ऑप्शन 4 सन 1970 में। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 सन 1975 में। महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव सन 1975 में शुरू किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन 1 अनुच्छेद 226, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 220, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 230, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 223। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 अनुच्छेद 226। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन 1 यहाँ पर है नारायण गुरु, ऑप्शन 2 है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ऑप्शन 3 यहाँ पर है रामास्वामी नायकर पेरियार, ऑप्शन 4 है ज्योतिबा फुले। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 ज्योतिबा फुले। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा गया है कि आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है। आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन 1 B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन 2 रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 3 M.K. गांधी, ऑप्शन 4 नेल्सन मंडेला। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 नेल्सन मंडेला जी के द्वारा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा लिखी गई है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद स्थापित उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण किसका था। स्वतंत्रता के बाद स्थापित उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण किसका था। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 सरकार का। स्वतंत्रता के बाद स्थापित उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण सरकार का था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा गया है कि सूर्य का प्रकाश किस विटामिन का मुख्य स्रोत है। यानी कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3 विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। लिखित में से किस देश से भारत ने संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया। निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से भारत ने संविधान संशोधन प्रक्रिया को अपनाया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस वर्ष में क्रिप्स मिशन ने भारत को स्वतंत्र उपनिवेश की पेशकश की।
तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1 सन 1942। सन 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत को स्वतंत्र उपनिवेश की पेशकश की। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक कुशल नर्तकी है? ऑप्शन 1 यहाँ पर है ओडिसी और कुचिपुड़ी। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है कथकली और ओडिसी। ऑप्शन 3 यहाँ पर है भरतनाट्यम और ओडिसी। ऑप्शन 4 है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। मल्लिका साराभाई जी का जो संबंध है वो किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है और ये किस राज्य का नृत्य है? आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। भरतनाट्यम भी शास्त्रीय नृत्य है और ये तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 1 में आप देख सकते हो ओडिसी लिखा हुआ है। ओडिसी भी शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 2 में देखिए कथकली लिखा हुआ है। कथकली भी शास्त्रीय नृत्य है और ये केरल राज्य का नृत्य है। मोहिनी अट्टम भी शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनी अट्टम केरल राज्य का नृत्य है। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य का नृत्य है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि मल्लिका साराभाई जी का संबंध किस नृत्य शैली से है, या फिर मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक कुशल नर्तकी है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 4 कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।